तब तक मैं नहीं मरूंगा। रात में सब नीरव वातावरण, सब शांत सोए हुए हैं। अश्वत्थामा के मन में ये पाप पैदा हुआ, नंगी तलवार लेकर पांडवों के शिविर में गया। लेकिन आज पांडव वहां नहीं है, द्रौपदी है। द्रौपदी के पास 5 छोटे छोटे उसके बेटा हैं। अश्वत्थामा के हाथ पैर फूल गए। उसको मैंने मरने नहीं दिया, यहां पर मुझे पांडव मिले नहीं, प्रतिज्ञा की थी, अब क्या होगा? कहां मिलेंगे रात्रि के समय पांचों सोते हुए। सज्जनों जाको राखे साइयां, मार सके नहीं कोई। पांडवों के पास जाने कितने अस्त्र शस्त्र रहे होंगे, पर सबसे बड़ा अस्त्र उनके पास था, वो था भगवान की शरणागति। इससे बड़ी पांडवों के पास कोई ताकत नहीं थी। सज्जनों, भगवान ने कहा कि पांडवों आज इस शिविर में तुमको नहीं सोना है, तो नहीं सोना है। करिष्ये वचनम तब, नहीं सोना है तो नहीं सोए। ये नहीं पूछा कि क्यों। डॉक्टर को कोई पूछता है वे रोगी कि पेट में चक्कू क्यों? तुम्हें क्या मतलब है? शरीर सौंप दिया, वो बेहोश करेगा, पेट में छुरा लगाएगा, खून निकालेगा, सिएगा और करेगा, मर जाए तो कुछ करे। एक डॉक्टर, अनजान डॉक्टर, उसको ही हम शरीर सौंप देते हैं। भगवान के लिए हम आत्मसमर्पण करने में कंजूसी रखें। पांडवों ने कहा ठीक है, द्रौपदी यहां सोएगी 5 बेटों के साथ, तुम चलो मेरे साथ किसी और शिविर में, चलो। करिष्ये वचनम तब। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मुझे तो पांडवों के सिर लाने, प्रतिज्ञा मैंने ये की है, ये भी तो पांडवों के बेटा भी तो पांडव है। बड़िए का बेटा बढ़िया ही है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, ये भी तो पांडवों के बेटा पांडव है। 5 बच्चों के कच्चे कच्चे गर्दन पर तलवार लगाकर मार कर इतनी इतनी मुंडियां ले जाकर दुर्योधन के छाती पर रखा और कहा, दुर्योधन मित्र, उन पांडवों को तो मैं नहीं ला सका, उनके बेटों को मैं लेके आया हूं। क्या दुर्योधन ने फटकारा है उसको। हे ब्राह्मण, जब तुम क्षत्रिय धर्म को जानते ही नहीं तो तुमने शस्त्र धारण क्यों किया? क्या गुरु द्रोण ने तुमको इसलिए शस्त्र दिए थे हाथ में? क्या द्रोणाचार्य ने कभी निरपराध बच्चों को मारा? द्रोणाचार्य चाहते तो अर्जुन को मार नहीं सकते थे क्या? पर द्रोणाचार्य के मन में कितनी करुणा थी, जानते थे कि अर्जुन मेरा बेटा है, युद्ध भूमि में चाहे वो मेरे से सामने खड़ा हो, लेकिन मैं अपने हाथ से उसको कैसे मारूं, बच्चा है मेरा। ऐसे बाप का बेटा होकर तूने क्षत्रिय धर्म के विपरीत आचरण किया। और ये बच्चे, ये तो इन बच्चों का मेरे से क्या बैर था। जब वो पांडव भी मर जाएंगे, मैं तो मर ही रहा हूं, हमको मरने के बाद जल देने वाला तो यही एक क्रम था ना, इसको ही तूने नष्ट कर दिया। इतना बड़ा पाप किया तुमने, निरपराध बच्चे को मारा। विचार करो सज्जनों, ये बात कहां लागू हो रही है।
हम इस विषय को ज्यादा बोलने के अपने को अधिकारी नहीं मानते हैं। जिनके मुंह से ये बात अच्छी लगती है उन्होंने खूब अच्छी तरह से कहा है, इसलिए उन्हीं के मुंह से अच्छी लगने वाली बात है। निरपराध बच्चों को मारा, जन्म लेने के बाद मारा, उसमें भी पापी दुर्योधन ने इसको पाप समझा है। गर्भावस्था में ही जो प्राणी को मार देते हैं उस पाप की क्या संज्ञा हो सकती है। घोर अपराध, महापाप, ये शब्द हल्के हैं, लेकिन ये पाप इतना भारी है कि वहां तक कोई शब्द पहुंचता नहीं। मर गया बेचारा दुर्योधन, मृत्यु सुधार ली उसने। पापी भी यदि जिस पाप की निंदा करता हो तो उसका काम तो हो गया। इतना घटिया दर्जे का पाप किया तुमने अश्वत्थामा जी। इधर द्रौपदी ने विलाप किया, पांडव लोग आए, अर्जुन ने भगवान को रथ पर विराजमान करके महाराज उसके पीछे करो, अश्वत्थामा के पीछे गए और अश्वत्थामा पर बाण छोड़ा। अश्वत्थामा ने भी बाण छोड़ा, दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़े। भगवान ने कहा अर्जुन समेट लो, नहीं तो त्रिलोकी भस्म हो जाएगी। अश्वत्थामा को बाण समेटना नहीं आता था, चलाना ही आता था। अर्जुन को चलाना भी आता था और समेटना भी आता था। अर्जुन ने समेट लिया उसको। अंत में जाकर लपक करके अर्जुन ने पकड़ लिया और तलवार निकाली और कृष्ण से पूछा कि क्या करूं, इसको मारूं कि छोड़ दूं। भगवान ने कहा कि भाई देख लो तो तुमको करना है। आतताई को तो मारने के लिए शास्त्रों में ये वचन आते हैं, और तुमने द्रौपदी को वचन भी दिया है कि महाराज और तो कुछ नहीं, ये मेरे द्रोणाचार्य का बेटा है, और तो कुछ नहीं, ये ब्राह्मण है, इसलिए तलवार कांपते हुए चलती है, लेकिन अपराध को याद करता हूं तो एक क्षण भी इसको जीवित रखने का मैं अधिकार नहीं मानता हूं। भगवान ने कहा देख लो भाई, मारो, जब तुम्हारे मन में जची हुई है मारने की तो मारो, लगाओ बाण, लगाओ तलवार का प्रहार, काट दो इसका सिर। अर्जुन रुक गया। अर्जुन ने देखा कि ये वाणी तो नहीं मारने का संकेत करती है। लगाओ लगाओ तलवार, मारो, देखते क्या हो। कुछ नहीं किया, तलवार को म्यान में रख लिया और उसको रथ के बाहर से बांध करके रथ के पीछे उसको लटका दिया और घसीटते घसीटते उसको द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पांचाली, पुत्र हत्यारा ये आया है, अब आप आदेश देंगे तो इसको मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। आपके सामने आपके बेटे को मारा है ना, अब आप आदेश दीजिए, आपके सामने इसको मारा जाएगा। द्रौपदी ने कहा कि इतने बड़े धनुर्धर होकर आज आपको इतना स्वतंत्र अधिकार किसने दे दिया? क्या बात करती हो द्रौपदी? मेरे वचनों में कुछ गलत हो तो बताइए, धनुर्धर बताइए आप। ये साक्षात द्रोणाचार्य है कि नहीं? शास्त्रों में आता है कि नहीं कि पिता ही पुत्र के रूप में अवतार लेता है? आता तो है। आपने ये तलवार चलाना और बाण विद्या सीखना
तलवार चलाना और बाण चलाना किससे सीखा? गुरुवर द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य का स्वरूप है कि नहीं? उनका बेटा है कि नहीं? बेटा तो है, पर कितना पाप किया है। आपको इसका पाप दिखता है, इसका बाप नहीं दिखता। सएष भगवान द्रोण है, प्रजा रूपेण जायते प्रजा रूपेण वर्तते। ये साक्षात भगवत स्वरूप द्रोणाचार्य हैं। आप इनकी क्रिया मत देखो, स्वभाव मत देखो, आप इनको द्रोणाचार्य समझो और अपने आप में आप अर्जुन समझ करके सोचो कि मेरा इनके प्रति क्या कर्तव्य है। सोचो कि इसके मरने के बाद इसकी मां की क्या हालत होगी, बेटे के मरने पर मां की क्या दशा होती है। ये मेरे से पूछते हो आप, लेकिन मैं ऐसी मां नहीं हूं जैसी इसकी मां है, क्योंकि इसकी मां का ये इकलौता बेटा है और इसकी मां विधवा है। उसका कष्ट देखो। कोई भी काम करते हो तो अगले आदमी का कष्ट का अनुमान लगाओ कि उसका कष्ट कितना होगा। आप धर्मज्ञ कहलाते हो। केवल धनुष चलाने से धनुर्धर नहीं हो गए, बाण चलाने से आप योद्धा नहीं हो गए। कहीं कहीं बाण को रोकिए, कहीं कहीं शस्त्र को रोकिए, ये भी एक शूरवीरता है। शस्त्र चलाने में ही शूरवीरता नहीं है, शस्त्र को रोकिए आप। एक विधवा स्त्री मरे हुए पुत्र के पीछे रोएगी, उसके आंसू कितने कष्टप्रद होंगे। रो तो मैं भी रही हूं बेटों के लिए, पर मैं सधवा हूं। कम से कम मेरे जीवन के आधार जीवित हैं। इसकी मां का क्या हाल होगा? अभी तक वो अपने पति के लिए रोती रोती आंसुओं को पूछ भी नहीं सकी, और फिर उसकी आंखों से कैसे आंसू गिरेंगे? इकलौता बेटा है। चुप हो गए अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा, धन्य है हम, ऐसी हमको हमें पत्नी मिली, धन्य हो गए। नकुल और सहदेव ने कहा, अर्जुन अब आपको द्रौपदी के वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज अर्जुन की बड़ी परीक्षा हो रही है। भीमसेन ने कहा, अर्जुन स्त्रियों के मन में कोमलता रहती है, उस कोमलता को भावुकता में लेकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी चाहिए। तुम वीर पुरुष हो। स्त्री का हृदय कायर होता है। द्रौपदी को ये डर है कि कहीं अश्वत्थामा मरते मरते हम लोगों को शाप न दे दे, इसलिए वो डरती हुई अश्वत्थामा को बचाने की बात कहती है। तेरे से बड़ा मैं हूं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं तुझे आदेश देता हूं, जाओ इस आतताई को मारो। और यदि ऐसे आतताई को मारने से पाप भी लगेगा तो वो पाप हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, हम पाप को भी खत्म कर देंगे। मारो इसको। एक बड़ा भाई कहता है कि द्रौपदी के वचनों में बड़ी धर्म की रहस्य की बातें हैं। एक बड़ा भाई कहता है कि द्रौपदी के वचनों में कायरता है। दो बड़े भाइयों की ये बात सुनकर के अर्जुन क्या करे। इधर पत्नी कहती है मत मारो। उन्होंने भगवान की तरफ देखा, कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा तो करिष्ये वचनम तव के लिए है, तेरे लिए है, तेरे वचन मानूंगा ना। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
देखो ऐसे जो मौके आते हैं ना तो भगवान भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की धर्म की बातें हैं। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, मेरे शास्त्रों में कहा है कि कैसा भी कोई ब्राह्मण हो उसको मारना नहीं चाहिए। मैंने ये भी कहा कि आतताई वदार्हण, और जो महान आतताई हो, आतंकवादी हो, जिसके द्वारा समाज को बहुत कष्ट होता हो, शासन को चाहिए कि वो उसको मृत्यु दंड दे। मयैव उभयाम नातम, मयैव उभयम आमनातम, मैंने ही ये दोनों बात कही है। अब तुम्हारी मर्जी आए जैसा करो, मारोगे तो भी ठीक है और नहीं मारोगे तो भी ठीक है। पर इतना जरूर चाहूंगा कि पांचाली के आंखों से आंसू बंद होने चाहिए और भीमसेन की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। बोलो, आप भी बोला करो थोड़ा पीछे से। भागवत की जब भी कथा करते हैं तो हमको नागौर के एक अच्छे श्रोता याद आते हैं, ताराचंद जी सोनी, माहेश्वरी सोनी थे वे कथा में बैठते तो थोड़ी थोड़ी देर में हरे नम, जहां बोलना चाहिए वहां हरे नम, तो मन में खुशी होती कि देखो कोई ध्यान से सुन रहा है। हमको आलस आ जाए, उनको आलस नहीं आता था। बूढ़े थे, पूरे बैठ नहीं सकते थे, जमीन पर ही कौड़ी टेक देते, पर हरे नमः। भीमसेन की बात भी पूरी करो, द्रौपदी की भी बात पूरी करो। अर्जुन ने देखा कि ऐसा आदेश आज तक कृष्ण ने नहीं दिया, कोई कोई विशेष बात है। देखो वो भगवान के हृदय की बात जान गए। ये कैसे जान जाते हैं? जो भगवान का हो जाता है ना, वो भगवान की बात जान जाता है, क्योंकि वो हरदम भगवान से ही घुला मिला रहता है। इसलिए उसको पता है कि इस समय इसको इस चीज़ की आवश्यकता है। जो आदमी हरदम जिसके पास रहता है वो समझ लेता है कि अब ये इनको इस समय में इस चीज़ की आवश्यकता है, इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है, इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है। तो समझ गए अर्जुन कि भगवान क्या चाहते हैं। उन्होंने अपना कटार संभाला, कटार लेकर उसके माथे के अंदर मणि थी, उस मणि को उन्होंने निकाल लिया। ये मणि ही अश्वत्थामा को इतना बड़ा शक्ति प्रदान किए हुए थी, इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा बल प्रदान किए हुए थी। बोलिए भक्तों और भगवान की। और माथे के ऊपर मणि थी, वो मणि निकाल ली और उसके लपेटे हुए सब रस्से खोल दिए, धक्का दे निकल जाए यहाँ से। उसका पहले तो माथा मुंडित कर दिया। ब्राह्मण का यही वध होता है, उससे छीन लो, उसको धक्का दे दो और उसको रेतु से बोल दो। ये ब्राह्मण का वध होता है, ये वधान। बेचारे पांडव लोग गए गंगा के किनारे और वहां जाकर नहाए धोए। गांधारी भी वहीं आई, वो भी अपने मरे हुए पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। फिर अश्वमेध यज्ञ आदि हुए, भगवान कुछ दिन तक वहां रहे
और फिर उसके बाद भगवान रवाना होते द्वारिका के लिए। देखो बड़ा विचित्र प्रसंग आता है। समय तो थोड़ा है, प्रसंग भले विलक्षण है, पर जो भी अच्छे अच्छे संतों ने कहा है कि भागवत का जो भी कोई प्रसंग उठाओ तो उसकी गहराई तक जाओ। भगवान ने एक चरण रथ के पांवदान पर रखा है और दूसरा चरण रथ में रखने ही वाले हैं। इसी समय में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो गर्भवती थी, रोती बिलखती चिल्लाती राजमहल से दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के रथ के सामने खड़ी होकर पुकार करने लगी, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तवत्सल, हे दुख भंजक, पाहि मेरी रक्षा करो। इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। पाहि मां, मेरी रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो। भगवान ने कहा, बेटा क्या हुआ? मेरे मरने पर आपके पास नहीं आती, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। मैं मेरे गर्भ की रक्षा चाहती हूं, इसलिए आपके पास आई हूं। मैं जिस वीर की पत्नी हूं, उन्होंने भी तो प्राणों का मोह छोड़ा, मेरे प्राणों के लिए नहीं आई। ये उनकी एक धरोहर मेरे पेट में है, उसकी रक्षा के लिए आई हूं। अरे तुम्हारे दादा ससुर वगैरह रक्षा नहीं कर सके, नहीं कर सकते महाराज, उन्हें रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? मैंने याद ही नहीं किया, न अर्जुन को याद किया, न मैंने और को याद किया। मुझे कोई याद नहीं है, मुझे केवल आप ही याद आए, इसलिए आपके पास आई हूं। भगवान की करुणा से आंसू आने लगे। भगवान ने मन में सोचा, मां हो तो ऐसी हो, मां हो तो ऐसी मां हो जिसको अपने अपने से ज्यादा अपने गर्भ में प्रेम है। भगवान ने उसकी रक्षा की। भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश करके और चतुर्भुज रूप से ब्रह्मास्त्र की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र लौट गया। प्रश्न होता है कि भगवान तो संकल्प से ही ब्रह्मास्त्र को लौटा देते, उसके पेट में क्यों गए? पेट में इसलिए गए कि ऐसी मां मेरी मां हो, मेरी मां ऐसी हो, उसको मैं मां बोलता हूं। धोरे पर एक माई आई, उसके 16 बच्चे थे। आज के असभ्य युग में इतनी संतान सुनकर के लोग दांतों तले अंगुली लगाते हैं, और 16 बेटा। तो वो जब प्रवेश कर रही थी पंडाल में, महाराज जी ने कहा, हम सब की माँ आई है ये माँ। अब महाराज जी की कितनी उम्र, महाराज जी सबके बीच में, ये हमारी माँ आ रही है, माँ। देशनोक की थी। लोगों ने कहा, महाराज आपकी माँ कि हमारी माँ है। 16 बरस, 16 इसके संतान है, 16 संतान, वो माँ है।
इसमें कितनी मातृता है, मां पढ़ने की क्षमता है। भरी सभा में कहा महाराज जी ने। तो भगवान ने कहा माँ में ये हमारी माँ है, मैं इसके यहाँ अंदर सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को नष्ट करना, बात तो इतनी थी, वही कर देते। नहीं, भगवान उसके पेट में गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसके गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र लौट गया। उसके बाद भगवान फिर जाने लगे द्वारिका, तो कुंती माता आ गई। कुंती ने कहा प्रभु आप अपनी मर्जी से यहां मत जाइए, हम लोग बहुत बड़े संकट में पड़े हैं, हमको संकट से उबार के जाइए। माता ये तो भुआ जी थी, माँ की जगह ही है, बाप की बहन है ना कुंती। कुंती छोटी बहन है, वैसे वसुदेव जी की छोटी बहन, इसीलिए वसुदेव जी पर नाराज भी होती। छोटी बहन है, छोटी बहन को अधिकार है बड़े भाई को कुछ उपालंब देना। मेरे से कभी मिलने नहीं आए, मैं इतने कष्ट पाई। आगे देखना आप, समय मिलेगा तो बता देंगे। भागवत में आता है वसुदेव जी ने कहा मेरी छोटी प्यारी बहन कुंती, हम जेल खाने में पड़े तुमसे कब मिल सकते थे। हाँ भैया मैं भूल गई, क्योंकि स्वार्थी आदमी केवल अपने ही कष्ट को देखता है, दूसरों के कष्ट को नहीं देखता। ठीक बात है, आपका कहना सही है। बड़ी अच्छी मीठी मीठी भाई बहनों की बातें हैं। कुंती ने भगवान को अपना समझाना, अपना समझ, नहीं जा सकते तुम यहां से, हमको बड़े भारी संकट में डालकर तुम नहीं जा सकते। माँ बुआ जी अब कौन सा संकट रह गया आपका। अरे संकट की बेला तो अब चालू हुई है हमारी, इतने दिन तक तो जितना दुख था उस दुख के अंदर आदमी कभी भी अधर्म नहीं करता है। जब आदमी सुविधा संपन्न होता है, जब आदमी पर दुख नहीं रहता, दबाव नहीं रहता, उस समय में आदमी स्वतंत्र होकर मनचाहा आचरण कर बैठता है। ये तो खास बिगड़ने की अवस्था आ रही है। भगवान को भूलने का, तुम्हारे भूलने का तो दिन अब आ रहा है। ये कम संकट है क्या। हमारे बेटों को राज्य मिलेगा, हमारे बेटा राजा हो जाएंगे, उनके हाथ में अतुलित वैभव होगा, अधिकार होगा। यही तो आपके भूलने का समय है। कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि महाराज सीता, भगवान ने कहा सीता के अति विपत्ति विशाला। अरे हनुमान इतनी सीता पर विपत्ति है, अरे रे रे क्या करे, इतनी विपत्ति में पड़ी। तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, विपत्ति तो वो होती है जहां हम आपको भूल जाते हैं। जब आपका स्मरण नहीं होता तब विपत्ति आती है। सीता तो बहुत आनंद में है, इतना स्मरण तो सीता ने शायद कभी आपका किया ही नहीं होगा जितना लंका में किया है। आदमी दुख में जितना भगवान को याद करता है ना, मनौती मनाता है, लोगों से भी बहुत अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। वो देखता है कि इस समय में
विपत्ति में हूँ, कोई मेरे से अपराध न हो जाए, पिछले जन्म का कोई अपराध किया हुआ है तभी तो इस जन्म में भोग रहा हूँ, अब इस जन्म में कुछ हो जाएगा तो फिर आगे भोगना पड़ेगा। वो विपत्तियों से घबराया हुआ ठीक रास्ते पर चलता है। जितना अन्याय संसार की सुख सुविधा बढ़ने पर होता है उतना अन्याय नहीं होता। देखो चोर है ना, वो स्वस्थ शरीर होगा तभी चोरी करेगा। कितना ही बड़ा डाका डालने वाला हो, कैंसर की बीमारी है, पड़ा है, चोरी नहीं कर सकता। चोरी नहीं कर सकता। भयंकर बीमारी में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी संसार का भोग सेवन नहीं कर सकता।